अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेरी फिल्मी के 8th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही आतिया नेहा वो आकर दानिया को समझाती है कि तुम अपने बाबा के बारे में इतनी बदगुमान ना हो, वो तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छा समझते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर दादी और सनम चले जाते हैं चुगताई के घर। जैसे ही सनम और वो उसके घर जाते हैं तो उनका एक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेडी वेलकम करता है, फूलों की पत्तियां निछावर करता है और कहता है कि मामा जी अंदर ही हैं, आप आ जाओ। ये सब देखकर हैरान हो जाती। जब वो कमरे के अंदर जाती हैं तो और ज़्यादा हैरान होती हैं, क्योंकि सनम की इतनी बड़ी पिक लगी होती है। वो ये देखकर कहती है कि ये सब कुछ क्या हो गया है, कि वहाँ पर फ्लावर लगाए होते हैं उन्होंने पंखे पे। चुगताई आता है और वो पंखा चला देता है, सारे फ्लावर उन पे गिर जाते हैं और साथ ही वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। जब से मैंने आपको देखा तब से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। ये बातें सुनकर सनम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दादी भी हैरान हो जाती हैं कि इतनी ख़ास किस्म की मोहब्बत। खैर वो खामोशी से घर आ जाते हैं। यहाँ पर रूहान मिलने आता है दानिया से और जैसे ही वो आती है तो उसे कहता है कि मुझे पता है तुम भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती और ना ही मैं तुमसे करना चाहता हूँ, तो फिर ये ड्रामेबाजी क्यों है, तुम मना कर दो। दानिया कहती है कि मैं क्यों मना करूं, तुमने शादी नहीं करनी है तो तुम मना करो ना, मैं मना नहीं कर सकती हूँ, वैसे भी अभी मुझे काम करना है। दोनों बहुत ज़्यादा बहस करने लग जाते हैं, एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि तुम मना करोगे। इतनी देर में वो मुश्तरका फ़ैसला करते हैं कि मेरे ख्याल से अभी हमें मंगनी कर लेनी चाहिए ताकि मामलात को हम देख लें। यहाँ पर फ्रेडी फ्री होकर आता है क्योंकि अब उसे कोई टेंशन नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये देखकर उसके मामा भी हैरान होते हैं। यहाँ पर घर आते हैं तो दादी सारा कुछ दानिया को बता रही होती है कि किस तरह चुगताई के घर हुआ। सनम को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है, लेकिन वहाँ पर दानिया जाती है और कहती है कि मैं तो बस वैसे ही आपको छेड़ रही थी, आपको पता है ना कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन सनम कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी देर में वहाँ पर दानिया के अब्बू भी आ जाते हैं। एहसान आता है तो कहता है कि भाई तुम लोग कहाँ गए थे। दानिया बताती कि आपको बताया नहीं था मामा जी की तबीयत ख़राब है। वो ये सब कुछ भूल जाता है और कहता है कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं भी तुम लोग के साथ जाता। दानिया कहती क्या हो गया डैड, मैंने आपको आके कल बताया तो था कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है और दादी और सनम जी जाएंगी। कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे याद नहीं था। दानिया सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। जब सनम उसके कमरे में जाती है तो दानिया कहती है मुझे लगता है कि डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्हें तो कोई चीज़ें याद नहीं रहती है। सनम कहती है कि अच्छा ठीक है मैं अभी चेक करके आती हूँ। यहाँ पर वो जाती है और फिर से अपना वही फिल्मी स्टाइल इस्तेमाल करने लग जाती है। तब भी एहसान कहता है कि भाई तुम मेरे से क्या चाहती हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। दानिया छुप के उन दोनों की बातें भी सुन रही होती है। फ्रेडी आता है और वो अपने मामा को कहता है कि मुझे तो लगता है कि भाई पागल हो गए हैं, ये देखे किस तरह की हरकतें कर रही हैं, लगता है इन्हें शादी का बुखार हो गया है। लेकिन रूहान बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अपने लिए कपड़े डिसाइड कर रहा होता है कि उसने एंगेजमेंट में कौन से कपड़े पहनने, और कहता है कि तुम लोग भी अच्छे से कपड़े पहनना। यहाँ पर दानिया की दादी उसके पास आती है और आकर कहती है कि तुम क्या वाकई इस रिश्ते के लिए खुश हो ना, वैसे बज़ाहिर तो तुम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो। दानिया कहती है कि 100% मैं खुश ही हूँ। इतनी देर में उसके अब्बू भी आ जाते हैं। ये बात सुनकर और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। दानिया कहती है कि मैंने अब आपकी हर बात मानी है, आपको भी मेरी माननी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा जब भी मैं ये बात करती हूँ आप और दादी मुझे जवाब नहीं देते। मैं अपनी मामा को जैसे वो ये बात करती है तो एहसान कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि इस बात की वजह से मंगनी कर रही हो तो तुम्हें मंगनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने चाही तो तोड़ दो मंगनी, लेकिन ये बात ना मुझसे करना। दूसरी तरफ फ्रेडी कहता है कि आप दोनों किस तरह यहाँ पर खुश हो रहे हैं और मुझ बेचारे छोटे को आप लोगों ने काम पे लगाया हुआ है। रूहान सोच रहा होता है यहाँ पर कि मैं दानिया को कौन सा गिफ्ट दूँ, तो कभी डिसाइड करता है कि मैं उसे डायमंड रिंग दे देता हूँ। ये सब देखकर फ्रेडी हैरान हो रहा होता है। यहाँ पर दानिश जब अपने घर आता है तो आकर उसका नौकर उसे बताता है कि ये देखे क्या बना कर गई हैं आपके लिए और आपको तो उनका एहसानमंद होना चाहिए। इतनी देर में दानिश फ़ोन करता है महम को और उसे कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी अच्छी स्केच बना लेती हो। साथ ही उसे डिनर और लंच के लिए बुलाता है। तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आ जाती हूँ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने डिग्री भी हासिल की हुई है। खैर मैं लंच पे लेकर आऊँ या तुम करवाओगे बाहर से, तो कहता है बाहर से कर लेंगे। यहाँ पर सनम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो दादी के पास आती है और कहती है कि ये आप लोगों ने क्या मुँह लटका के बैठे हुए, और दानिया और एहसान साहब भी। तभी वो कहती है कि मुझे तो इन दोनों की समझ में नहीं आ रही, तुम ही भाई जाकर बात कर लो, वो लोग आने वाले। और ये देखो कैसा बखेड़ा करे। इतनी देर में सनम दानिया के पास जाती है और कहती है कि बेटा तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हो, क्या तुमने अपने डैड को कुछ कहा है? वो भी वहाँ पर दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए। दानिया कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आप तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ बाप उनका पीछा ही न छोड़े और जाकर उनसे पूछे कि आखिर बात क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर चुगताई जब अपने ब्रोसों के लिए नगिट्स बना रहा होता है कि वहाँ पर रूहान आता और कहता है कि मेरे लिए भी बना दें। इतनी देर में सनम
पूछने के लिए एहसान के पास भी जाती है और डांस करने लग जाती है कि इतनी देर में उसकी तवज्जो उसके पास हो जाती है। जब वो नीचे आता है तो सनम कहती है कि आप लोगों ने क्या लगा के रखा है, मुझे तो आप दोनों बाप बेटी की समझ में नहीं आ रही, मेहमान आने वाले और आप क्या कर रही हैं। तभी एहसान कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा, वो खामखा अपनी माँ को बुलाना चाह रही है इस फंक्शन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये सुनकर सनम भी हैरान हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर रूहान के मोहम्मद डैड की फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि हम लोग भी कराची पहुँच गए हैं। यहाँ पर दानिश माँ हमको कह रहा होता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छे ये स्केच बनाए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी कर लेती, बस अब हम दोनों ही काम करेंगे। माम कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ, इन्वेस्टमेंट भी तुम्हें कर दूंगी। लेकिन दानिश कहता है कि इन्वेस्टमेंट मैं खुद ही कर लूँगा, बस तुमने ये काम ही करना है। दूसरी तरफ यहाँ पर जब सब बैठे होते हैं, दादी उन दोनों बाप बेटी को समझाती है कि मेहमान आने वाले हैं, आप लोग का जो झगड़ा है वो खुद ही सॉर्ट आउट कर लो। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।